स्वरूपं सदाचार्यपूरणं सदानन्दरूपं भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्रद्धेय महात्मा श्री सतप्रकाश स्वामी जी महाराज, सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, राम कथा जिन सुनत अघाहें, रस विशेष जाना तिन नाहीं। सतप्रकाश बाबा जैसे वक्ता मिल जाए तब तो कथा में, सत्संग में नित्य नवीनता का बोध होता है। पलटू साहब कहते हैं, पलटू यह सांची कहे अपने मन को फेर, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी आप। चाहता है जब ही देखना दिलदार को अपने, और दुनिया की तरफ जा फिर क्यों नजर करे। जब अपने स्वामी को देखना चाहता है तो संसार को देखना छोड़, ये दुनिया देखने के लायक नहीं है। ये दुनिया देखने के लायक नहीं है और चिंतन के लायक नहीं है। पलटू पाँव न दीजिए खोटा यह संसार, हित आए कर मिलत है पेट में है तलवार। थोरो खाए तो गल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगे, और धूप खा की संधि विचारे तेको बिरला जोगे। थोड़े खाने वाले लोग मिल जाते हैं, बहुत खाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन जो न कम खाता है ना अधिक खाता है, ऐसे कोई बिरले होते हैं। ऐसा कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज। एक महात्मा मेरे बगल में खाने को बैठे तो बहुत खा लिए। मैंने पूछा उतना क्यों खाए, तो दिया तो क्या करेंगे। दिया तो जितना दिया खाते गए देते गए, दिया तो क्या करेंगे। मुझको लोग पड़ोसते हैं तो मैं कहता हूँ कि अब मत दीजिए, जब देते हैं कहते जितना देना हो दे दीजिए। हम खाते ही नहीं, जितना देना हो दे दीजिए। तो जितनी ज़रूरत है उतने खाना है। साधक को ज़्यादा खिलाना उसे दुश्मनी करना है। इसीलिए अधिक नहीं खिलाना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए। जब आप नहीं खाएंगे दूसरे लोग देंगे ही नहीं। दे दिया खा लिया, दे दे खा लिया तो बस देते जाएंगे तब तो। इसीलिए आहार दृढ़, आसन दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय। कबीर साहब कहते हैं आहार में दृढ़ता आएगी तब एक आसन से लंबे समय तक बैठने में सफलता मिलेगी। तान थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कर उस पलक को कल्प न पावे कोय। तन में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, और थोड़े समय के लिए सूरत में संलग्नता आ जाती है। तो सूरत लगे और मन लगे, लगे निरंतर ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक पर। फिर बाद में बैठने का, खाने का, रहन सहन का स्वभाव बन जाता है। और जैसा अपने को बनाना चाहते हैं वैसा बना के परमात्मा भेजते हैं।
सदा पुण्य प्रिय सात्विक देहा अयथा चकोरहि चंद्र स्नेहा। सात्विक देह होती है तो सात्विक भोजन पसंद होता है, और बुद्धि सात्विक होती है तो पवित्र चिंतन ज़्यादा होता है, और ज्ञान में इतनी प्रीति होती है जैसे कि चकोर को चंद्रमा से स्नेह होता है। सदा पाप प्रिय तामस देहा अयथा उल्लूक तम पर नेहा। देह तामसी होती है तो पाप चिंतन होता है, और अज्ञान ऐसा लगता है, अच्छा लगता है जैसे उल्लू को अंधकार बहुत अच्छा लगता है। तो उल्लू को अंधकार का स्वभाव किसने दिया? चकोर को चंद्रमा से प्रेम करने का स्वभाव किसने दिया? वही आपको ऐसा बना के भेज देगा, स्वभाव बन जाएगा तब। तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कहीं। नर आप न शत्रु भी है आप ही। आप अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। आपका शत्रु भी संसार में कोई नहीं है। आप अपने से अपनी संभाल करें और उद्धार करने गुरु दया ले हेर प्रविन्न मूर्ति। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की दया लेकर अपना उद्धार करो। तो आप दया के पात्र बनेंगे तो दया करेंगे तो उद्धार होगा। पलटू सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना है कोई, और पलटू पारस क्या करे तो लोहा खोटा हो। अकपट परमो दारुण कछु गुरु धरे छिपाई। सदगुरु कृपा के महाभंडार हैं, निष्कपट भाव से सबको देते हैं, लेकिन लेने वाला कोई मिलता नहीं है। लोहा पारस अपने की देर है, सोना बनते देर नहीं लगती है। लेकिन लोहे में मैल होती है तो पारस क्या करेगा? तो विषय चिंतन करते करते अपने मन को हम बहुत गंदा कर लिए, सदगुरु क्या देंगे? तो मन की सफाई के लिए संयम और साधना करनी है। जब सफाई हो जाएगी तो जैसे साफ लोहा पारस हटकर सोना बनता है, तो जिसका मन शुद्ध हो गया वो परमात्मा हो जाएगा। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे एक कर ले आप समान, यह एक पल में होगा। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध। तो गुरु महाराज कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो और तब रस रसव अवगुण मारो। खान पान के सुधार से बुद्धि सात्विक पवित्र होगी, और हमसे कहाँ भूल बन रही है सो बात समझ में आएगी। साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है, दूसरा कोई नहीं कहेगा, अपने से विचार करना पड़ेगा। अपनों साखी आप तो निज मन माहि विचार, और नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकार। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार इस शरीर को जब जो चाहिए सो देना है। मिट्टी पानी धूप हवा और सब रोगों की सही दवा। साफ खुली बेरोक हवा और सब रोगों की सही दवा। जब सुबह उठते हैं तो उस समय उष्ण जल चाहिए शरीर को। सबसे पहले पानी पीना है, घूट घूट कर पीना है। उसके बाद शौच जाना है, दातुन करना है, स्नान करना है, भजन करना है, आसन प्राणायाम जरूर करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और जो बहुत कम खाते हैं, आसन प्राणायाम नहीं भी करेंगे उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो खाने में जिह्वा लोलुपता है उनको काम नहीं चलेगा। तो आसन प्राणायाम जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। जब सूरज उगे तो 2.5 घंटे के अंदर कुछ खाना है। क्या खाना है?
तो मौसमी फल खाना है, खीरा खाना है या केला खाना है या पपीता खाना है, और जितना मिल गया सब खा लें, तब तो लीवर खराब हो जाएगा। तब तो आम, कटहल, केला मिल गया, खा लिया, तब लीवर बर्दाश्त नहीं करेगा। तब इसीलिए खाना उतना है जितना कि हजम हो सके। और 9-10 बजे रोटी चावल खाना है, और खाने के 50 मिनट पहले पानी पी लेना है। काम में व्यस्त हैं, पानी नहीं पिएंगे, भोजन करेंगे तो प्यास लग जाएगी। तो भोजन के बाद 2 गिलास पानी विष का काम करता है। भोजनांते विषम बारी। तो पानी पीना है तो जल में नींबू का रस डाल देना है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसी के जैसा। नहीं तो जल में दही घोल के डाल देना है, और नहीं तो गन्ने का रस पीना है, नहीं तो मौसमी का रस पीना है, नहीं तो अनार का रस पीना है, किसी फल का रस पीना है। भोजन के बाद प्यास लगे तब। और भोजन के घंटे 1.5 घंटे बाद पर्याप्त जल पीना है। जीर्णस्य अजीर्णस्य भेषजम बारी। भोजन नहीं पचा तो पानी भेषज दवाई का काम करता है। औषध, महौषध और भेषज 3 तरह की दवा होती है। तो पानी को यहाँ महौषध कहा गया, भेषज कहा गया। और जीर्णस्य बारी फलप्रदम। भोजन पच गया तब जो पानी पीते हैं तो आँख को बल मिलता है। तो पानी कितना पीना है? जिसका वजन 80 किलो है तो 8 दहाई 80, 2 घटाइए, 24 घंटा में 8 किलो पानी कम से कम पीना है। थोड़ा अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं। इस ढंग से जितनी शरीर का माप है, जितना वजन है, उसी के अनुसार पानी पीना चाहिए। और विपरीत भोजन नहीं करना है। जब दही खाना है तो खीर नहीं खाना है, दहीवारा खाना है तो खीर नहीं खाना है। विपरीत भोजन और भी है। किसी खट्टे फल के साथ दूध नहीं लेना है। और भी इसमें बहुत विचार बतलाया गया है। देखते हैं, समय भाग रहा है। और सूरज डूबने के 1 घंटा पहले हल्का भोजन करना है। जो कोई सूरज डूबने के बाद भोजन करते हैं, देह के साथ अन्याय करते हैं। सूरज डूबने के बाद भोजन करना देह के साथ अन्याय करना है। और जितना देर खाएंगे उतना अन्याय करेंगे शरीर के साथ। तो भजन करना चाहें तो देह को रखें सुरक्षित। तन बिनु वेद भजन नहीं करना। देह में नहीं रहेंगे तो भजन नहीं बनेगा, और देह में रहेगी बीमारी तो भजन नहीं होगा। भोजन में संयम नहीं रखेंगे तो बैठेंगे सीधा, आँख बंद करेंगे, दिशाएं आँखों छूट जाएगी और ऊपर नीचे रहेगा। कहीं गैस बन गया तो गैस निकलेगा, कहीं मुंह से निकलेगा, कहीं नीचे निकलेगा, कहीं ऊपर निकलेगा, तो ख्याल ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उससे मुक्ति पाने के लिए रात में सोते समय त्रिफला का चूर्ण खा के सोना चाहिए, ताकि गैस नहीं बने। रात में सोते समय त्रिफला का चूर्ण खा के सोना चाहिए। और देह को सब तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खाने में संयम रखना होगा, और रोज त्रिफला चूर्ण सेवन करना पड़ेगा। सुबह सुबह मुँह हाथ धोने के बाद, अनुपान के साथ, चैत वैशाख में शहद के साथ,